कभी कभी जिंदगी का अनुभव हमें सिखाता है कि अगर किसी रास्ते पर कोई हादसा हो जाए तो हम कुछ दिनों तक उस रास्ते से बचते हैं। अगर बार बार हादसे हों तो हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। ये डर की वजह से नहीं बल्कि एहतियात के तौर पर होता है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण है जो इस सिद्धांत को चुनौती देता है। यहाँ एक संस्था है कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB, जिससे जुड़े हालिया मामलों ने साबित कर दिया कि कभी कभी हम सबक भी नहीं सीखते, जिसके बहुत बुरे नतीजे सामने आते हैं। 7 जून को हुई जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। वजह थी सर्वर की समस्या। इसके कारण पूरे प्रदेश के लगभग 50,000 उम्मीदवारों को वापस भेज दिया गया। इस फैसले ने छात्रों में भारी आक्रोश पैदा किया। हंगामा हुआ, जांच की मांग उठी और सवाल खड़े हुए कि इतनी बार की गड़बड़ी के बावजूद ESB क्यों नहीं सीखता। इसी बीच द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि 7 जून को दोपहर की परीक्षा सर्वर फेल होने की वजह से जरूर रद्द हुई थी, लेकिन असल मुद्दा गोपनीयता पर मंडराता बड़ा खतरा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ऑनलाइन एग्जाम कराने वाली एजेंसी एपटेक लिमिटेड। ये एजेंसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए पूरे देश में बदनाम है। कई राज्यों में इसे ब्लैकलिस्ट किया गया है। इस पर दर्जनों FIR तक दर्ज है और हालिया रद्द परीक्षा भी एपटेक ही करा रहा था और इससे पहले की कई परीक्षा भी इसी ने कराई है, जिनमें बड़े स्तर पर घोटाले के आरोप लगे हैं और जांच अभी भी चल रही है। तो इसी बहाने द सूत्र ने उन परीक्षाओं की जानकारी खंगाली जो एपटेक और दूसरी कंपनियों ने कराई है और उनमें क्या आरोप लगे हैं। पहली बार जून 2023 में पटवारी भर्ती के समय बहुत बड़ा घोटाला आया था। इसके बाद सिपाही भर्ती, आबकारी आरक्षक समेत पहले ही जेल प्रहरी वन रक्षक और अब नई जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि परीक्षा रद्द करने के साथ ही ESB ने 20 जून की नई तारीख दे दी है, फिर भी जांच की मांग उठ रही है। परीक्षा रद्द होने के बाद ESB के डायरेक्टर अजय कटेसरिया ने द सूत्र को बताया था कि परीक्षा सर्वर फेल होने की वजह से रद्द की गई थी। ESB अनसेफ सर्वर पर परीक्षा नहीं कराना चाहता था। बताते चले कि पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी गंभीर आरोप लगे। तब ऑनलाइन परीक्षा कराने का ठेका एडुकेटी कंपनी के पास था। एग्जाम में ग्वालियर के NRI कॉलेज सेंटर से टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार निकले थे। बाद में जांच हुई लेकिन मामले में क्लीन चिट मिल गई। सितंबर 2025 की आबकारी आरक्षक भर्ती में ESB की जांच में पता चला कि रतलाम पब्लिक स्कूल सेंटर पर 12 उम्मीदवारों ने सिस्टम में खेलकर आखिरी के 20-25 मिनट में 100% सवाल हल किए। मामला सामने आने के बाद ESB ने सभी उम्मीदवारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। ये परीक्षा एपटेक लिमिटेड ने कराई थी। दिसंबर 2025 में 7,500 पदों के लिए आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती में भी बड़ा खेल सामने आया था। जांच के मुताबिक भोपाल के सेंट्स कॉलेज में 14 उम्मीदवारों ने आखिरी कुछ समय में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था। बाद में सभी के खिलाफ MP नगर थाना भोपाल में केस दर्ज हुआ। ये ऑनलाइन परीक्षा भी एपटेक कंपनी ने कराई थी। इससे पहले जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में भी 109 संदिग्ध उम्मीदवारों के रिजल्ट रोके गए थे। इनके प्राप्तांक पूर्णांक से भी ज्यादा थे। ये वही परीक्षा थी जिसके टॉपर राजा भैया को 100 में से 101.66 नंबर मिले थे। मामले की जांच की मांग उठी लेकिन हुआ कुछ नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। द सूत्र की पड़ताल में यह भी पता चला कि ESB ने पैसा बचाने के लिए एपटेक जैसी दागी कंपनी को ऑनलाइन परीक्षाओं का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ESB ने TCS जैसे विश्वस्तरीय कंपनी को बोली ज्यादा होने से टेंडर प्रोसेस से बाहर कर दिया था। उसकी जगह एपटेक कंपनी को चुना गया क्योंकि उसकी बोली TCS से कम थी। पैसे बचाने के चक्कर में ESB ने यह भी नहीं देखा कि वो जिस कंपनी को ठेका दे रहा है वो पूरे देश में बदनाम है। परीक्षाओं में धांधली के लिए उस पर कई राज्यों में FIR दर्ज है। एपटेक पर उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती परीक्षा 2016 में भी बड़ी धांधली के आरोप लग चुके हैं, जिसकी जांच खुद SIT ने की थी। जांच में सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर कुल 1300 कैंडिडेट्स में से 1188 की नियुक्तियां 2020 में रद्द कर दी गई थी। मगर कमाल देखिए कि इसके बावजूद अगली भर्तियों में फिर से एपटेक को ठेका मिल गया। और भी कमाल देखिए कि उन भर्तियों में भी धांधली हो गई। फिर उत्तर प्रदेश सरकार को आखिरकार एपटेक को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट होने के बाद एपटेक ने राजस्थान की राह पकड़ी और 2021 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जयपुर के एक सेंटर पर धोखाधड़ी के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, एपटेक पर दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB कोर्स के लिए आयोजित एक परीक्षा में भी धांधली के आरोप लगे थे। सितंबर 2020 में कथित पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यहाँ गड़बड़ी करने के बाद एपटेक असम पहुंची और फरवरी 2020 में सिंचाई विभाग की परीक्षा का ठेका ले लिया, लेकिन इस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2021 में एपटेक ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की क्लास C और D की परीक्षा करवाई, मगर इससे पहले ही उम्मीदवारों ने कंपनी के बदनाम रिकॉर्ड पर आपत्ति जता दी, जिस वजह से पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2022 में जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने कंप्यूटर टेस्ट आयोजित कराने के लिए एपटेक को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे। बाद में ठेका एपटेक की जगह TCS को दिया गया। इसी कड़ी में एपटेक ने फरवरी 2023 में केंद्रीय विद्यालय के लिए 3 परीक्षाएं आयोजित की और तीनों पेपर वाराणसी, अंबाला, पानीपत, लेह और बिहार में लीक हो गए। दिसंबर 2023 में CBI ने रेलवे भर्ती केंद्र की सामान्य विभागीय परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में एपटेक और कुछ रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ये उदाहरण चीख चीख कर एपटेक कंपनी की सारी करतूतें बयां कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ESB इसे पाल रहा है। उम्मीदवारों और विपक्षी नेताओं के आरोप है कि सब कुछ ESB के आला अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, वरना एक बार चोट खाने के बाद कोई भी दोबारा वही गलती नहीं दोहराता। और ESB तो प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती संस्था है और ऐसी संस्था से इतनी बड़ी गफलत कैसे हो सकती है, वो भी बार बार लगातार। हमारी पड़ताल में जो पता चला वो हमने आपको बता दिया। अब आप कुछ कहना चाहें तो बेझिझक लिख डालिए। ये खबर आपके लिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।